नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रजेश की बात। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश भारती। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम कटिहार विधायक बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद सोमवार को सिमरी बख्तियारपुर के कई स्थानों पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने उपरांत पटना रवाना से पूर्व रानीबाग स्थित समदर्शी निवास, जो बीजेपी नेता रितेश रंजन का आवास है, वहां पर गरीब गुरुओं के बीच कंबल का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बिहार के वर्तमान हालात एवं नीतीश और तेजस्वी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए बीजेपी के भविष्य के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने क्या कहा इस प्रेस वार्ता में, आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता में क्या कर रहे हैं। सहरसा में एक कार्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ सहरसा जिला के प्रमुख नेताओं से और सहरसा जिला के कई स्थानों पर जाने का और बातचीत करने का अवसर मिला है। सहरसा में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी संभावना है। आने वाले संसदीय एवं विधानसभा के चुनाव में सहरसा के सभी सीटों पर अपने एनडीए के साथियों के साथ हम सब निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे और सहरसा कहीं न कहीं इस बार बिहार में एक बेहतर संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्र में एक सकारात्मक परिणाम देगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपनी स्थिति कर ली है, उससे एक काफ़ी निराशा का वातावरण जनता दल यूनाइटेड में है। आपने देखा कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के नाम की चर्चा की है और स्वयं को प्रधानमंत्री पद के दावेदारी से वापस किया है, तो जनता यूनाइटेड के सभी सांसदों को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मात्र एक सीट 2019 में जिता पाए थे और जो शेष सीटें थी वो एनडीए गठबंधन में आया था और इसलिए आया था कि हमारे साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और उनके कारण बिहार में हम सब 39 सीटों पर काबिज हुए थे। तो स्वाभाविक है नीतीश कुमार जी पर जिस प्रकार से सीएम पद छोड़ने का दबाव है और प्रधानमंत्री पद के लिए जितने राष्ट्रीय स्तर के विपक्ष के दल हैं उन्हें नकारने का काम किया, उन्हें भाव नहीं दिया, तो पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड और उनके नेता नीतीश कुमार जी ने अपनी स्थिति को काफ़ी हास्यास्पद किया है और कहीं बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को देख रही है, क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जिस प्रकार से चौतरफा विकास किया है और आम लोगों की एक बड़ी उम्मीद श्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ी है, तो स्वाभाविक है कि बिहार में आने वाले दिनों में उसका एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी बिहार के जिन स्थानों पर अभी तक सीट जीतने से वंचित रही है, किसी कारण से अपने गठबंधन के साथियों को सीटें दे दिया करता था, तो उन सारी सीटों पर, जिसमें सहरसा की कई प्रमुख सीटें हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम सब देख रहे हैं और आने वाले दिनों में जो यह कोसी प्रमंडल है, इसमें भारतीय जनता पार्टी संसदीय चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में एक यशस्वी स्वरूप के रूप में सामने आएगी। सर, लगता है सर महागठबंधन में इनको शामिल करके नीतीश कुमार को कहीं न कहीं ठगने का काम किया है क्या? नहीं, देखिए, श्री नीतीश कुमार जी के साथ जिस प्रकार के उनके सलाहकार हैं श्री ललन कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, ऐसे लोग जब तक उनके सलाहकार हैं तब तक तो नीतीश कुमार जी की जो राजनीतिक पूंजी है उसको भी उन लोगों ने खत्म करने का काम किया है और मुझे लगता है कि एक साजिश के तहत जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार जी की हालत की गई है। सर, बीजेपी के पास कौन सा चेहरा है मुख्यमंत्री के लिए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में काम करती है और जब वक्त आएगा तो बिहार का भी अपना चेहरा बनेगा और तत्काल हम सब
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके प्रखर नेतृत्व में काम कर रहे हैं और लोगों की एक बड़ी उम्मीद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आरजेडी और जदयू एक साथ है और ऐसे में बीजेपी के पास बड़ी चुनौती है, क्योंकि 17 में ये बीजेपी देख चुकी है कि आरजेडी जदयू ने सफाया कर दिया था। तो 2017 और 2024 की परिस्थितियां काफ़ी बदली है। 2017 की परिस्थितियां और थी और इस कालखंड में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो हम सबों ने जिस प्रकार से विगत 8 वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने में हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री ने सफलता प्राप्त की है, उसका निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में एक व्यापक असर होगा। आपने देखा होगा कि बिहार विधानसभा के 3 उपचुनाव में हमने एक अच्छा प्रदर्शन किया, तो कहीं न कहीं मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया। आपने देखा होगा कि स्थानीय नगर निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित कई हमारे महापौर, सभापति एवं अध्यक्ष निर्वाचित होकर आए हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक राजनीतिक जो एक पकड़ है, जो राजनीतिक एक भूमिका है, उसको बेहतर ढंग से सुनिश्चित कर रही है और उसका लाभ आने वाले दिनों में 2024 और 2025 में देखने को